आस तुहार। हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार। मेरे प्राणों के आधार तुम आ जाओ एक बार। तुम आ जाओ एक बार, तुम आ जाओ एक बार मेरा छोटा परिवार। हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। प्रभु आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार। प्रभु आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार। प्रभु आ जाओ एक बार। बोले बालकृष्ण लाल की जय हो। अवनीश पांडे जी, जितेंद्र पांडे जी प्लस उनके पुत्र श्री राम जी पांडे जी, आप दोनों का हार्दिक वंदन अभिनंदन। आइए प्रभु के चरणों में अर्जी लगाते हुए, अर्जी हमारी नाथ मर्जी तुम्हारी है। दास तो अरदास कर सकता है और शेष काम भगवान का है। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। नंद बाबा ने जब सुना कि संतान की उत्पत्ति हुई है, मनस्वी नंद, अब यह जिसके जीवन में आशा न हो, 60-70 वर्ष की आयु हो गई हो, मेडिकल साइंस भी फेल कर दिया हो, संतान नहीं हो सकता, ऐसी परिस्थिति में संतान अकल्पनीय व्यवस्था। अब भगवान जो काम करते हैं वह अकल्पनीय करते हैं। श्याम मोहन शुक्ला जी मुंबई से, भगवान जो काम करते हैं, भगवान का काम अकल्पनीय होता है। कल्पना तो मनुष्य करता है और कल्पना से परे जो काम होता है, जहाँ मनुष्य सोच नहीं सकता, जिस बात को विचार नहीं कर सकता, वह बात हमारे सत्य स्वरूप परमात्मा करते हैं। नंद को क्या मालूम था कि आनंद की उत्पत्ति होगी, लेकिन एकाएक सूचना ज्यों ही कानों में आती है, कर्णप्रिय रसायन प्रिय कर्णप्रिय समाचार मिलता है, नंद जी आपको छोरा हो गया है। नंद जी, मनस्वी नंद जी प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्नता के बाद क्या किए? नंदस्त्वात्मजः उत्पन्ने जातयाह्लादो महामना। महामनस्वी नंद जी आह्लाद माने प्रसन्नता से झूम उठे। तो झूमने के बाद पागल नहीं हुए, क्या किए? आहु विप्राण वेद ज्ञान स्नात शुचि अलंकृतः। तुरंत वैदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाते हैं, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया। आहूयान विप्राण, ब्राह्मणों को भी बुलाया जो वेद से वंचित थे। वेद पाठी ब्राह्मणों को भी बुलाया और लवेद पाठी ब्राह्मणों को भी बुलाया। सारे ब्राह्मणों को आवाहन किया। सर्वप्रथम पुत्र देखने नहीं गए। आयु विप्राण वेद ज्ञान, भागवत का श्लोक बोल रहा है, 10वें स्कंद का 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक। आयु विप्राण वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृत। ब्राह्मणों को बुलवाया, वेद पाठी ब्राह्मण और जो वेद के अज्ञानी थे उनको भी ऐसे ब्राह्मण। पूजय विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न पूजय वेद प्रवीण। देखिए ये चरितार्थ हो रहा है यहाँ श्लोक कि पूजय विप्र
सकल गुणहीना अशूद्र न पूजी वेद प्रवीणा। ब्राह्मण वेद से क्यों ही बहिष्कृत न हो, लेकिन उसका पूजा करना चाहिए। शूद्र कितना भी वेद में प्रवीण हो, वेद पाठी हो, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। नंद बाबा क्या कि आहुए विप्राण वेद ज्ञान स्नात शुचि अलंकृता। वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया, नौजवान तरुण बालक वृद्ध सारे ब्राह्मणों को बुलाया। और आज क्या होता, आज के समय में संतान होने पर सर्वप्रथम ब्राह्मण को लोग भूल जाते हैं, अपने मस्ती में नाचने लगते हैं, अहंकार से सीना चौड़ा करके घूमने लगते हैं। लेकिन नंद बाबा ने सर्वप्रथम वैदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया कि आशीर्वाद जरूरी है इस समय। और तुरंत स्नान किए, स्नान करके सुंदर अलंकार को धारण किया, वस्त्र को धारण किया। क्यों? क्योंकि नंद बाबा कभी अलंकार को धारण नहीं करते थे। अवस्था ढल जाने पर अलंकार शोभायमान नहीं होता है शरीर पर। अवस्था 60-70 के ऊपर हो जाए और कोई बढ़िया चैन सोने का पहने, अंगूठी हाथ में धारण करे तो शोभायमान नहीं। तो तरुणों को, नौजवानों को और अर्ध उम्र वालों तक को शोभा देता है। इसके बाद वाले अगर इसको धारण करें, कंठी माला शोभा उनको देता है, और उनको यह सब शोभा नहीं देता। लेकिन विशेष अवसर पर, विशेष परिस्थिति में और विशेष हर्ष उल्लास के अवसर पर अलंकृतः शरीर को सजाना चाहिए। जो भी अलंकरण आपके पास उपलब्ध हो, यह जरूरी नहीं है, अरे भैया यह जरूरी नहीं है कि आपके पास मालटाल हो ना। अलंकृतः जो भी वस्त्र हो सुसज्जित हो, अच्छे ढंग से वस्त्र को सुसज्जित करके बढ़िया से स्नान ध्यान करके पवित्र हो करके सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण को धारण करना चाहिए। वही काम महामना महामनस्वी तेजस्वी जगत के पिता नंद बाबा ने वही काम किया। क्यों न करते? जगत पिता का पद भी उनको मिलने जा रहा है। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर आनंद की उत्पत्ति हुई। वसुदेव जी को आनंद नहीं भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आज नंद के घर आनंद की उत्पत्ति हो गई है। पूरे मोहल्ले और टोले में खुशी का माहौल है, हर जगह खुशी दिखाई पड़ रही है। अब ब्राह्मण आ गए, ब्राह्मण आने के बाद क्या करते हैं? वाचित्वा स्वस्तैनम, स्वस्ति वाचन करना प्रारंभ कर दिए। अगर मन से ब्राह्मण केवल स्वस्ति वाचन कर दें तो किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वस्ति वाचन में सब भगवान के अवयवों का, विश्व की, भगवान ने विश्व की जो रचना किया है, सारी रचना का वर्णन स्वस्ति वाचन में है। राम शुक्ला जी, राजेश दुबे जी, सारे लोग भगवान सारे अवयवों की रचना करते हैं। तो सारे अवयवों का वर्णन किसमें? बोले स्वस्ति वाचन में सबका वर्णन है। ये भैया लोगों की दृष्टि इस समय बदल गई है, मनसा बदल गया है। किसी दूसरे की वस्तु पर लेने की इच्छा हर व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। किसके लिए और किससे बेईमानी करें, इसकी व्यवस्था व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए। बेईमानी किसका करें हम और किसके लिए करें, यह व्यवस्था ध्यान में होनी चाहिए। कंठी मार करने का यह नियम नहीं है कि कान का खाता है खेत, ऐसा नहीं। भगवान का ही स्मरण करो। नंद बाबा मनस्वी थे, किसी दूसरे की संपत्ति को मिट्टी के समान समझते थे, किसी दूसरी वस्तु का हरण नहीं करते थे। अंत तो गत्ता उनको लाभ यह मिला, नंद को घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। चारों तरफ कार्यामास विधिवन्नम पितृ देवार्चनम, तथा पितरों की पूजा ब्राह्मणों के द्वारा करवाया नंद बाबा ने, और देवताओं का भी अर्चन हुआ। देखिए लोग कहते हैं सूतक लगने के बाद पूजन नहीं होता है।
सूतक लगने के बाद वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके, स्वस्थ वाचन करने वाले ब्राह्मणों को बुला करके अवश्य पूजन करवाना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए और भगवान का वंदन करना चाहिए। विशेष अवसर पर मन में शांति और तसल्ली रखते हुए भगवान का चिंतन करना चाहिए। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। यह शरीर क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल जाने को प्रातः खिली न खिली। जप ले हरि नाम अरे जिह्वा, फिर अंत समय में हिली न हिली। भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो और भगवान आनंद ही प्रदान करते हैं, क्योंकि मेरे कन्हैया के पास केवल आनंद है। आनंद के सिवाय कन्हैया के पास कुछ नहीं है। इसलिए जिसके पास जो वस्तु होता है वही वस्तु प्रदान करता है। हमारे नारायण के पास आनंद है और संसार के पास दुख है, भगवान के पास सुख है। तो भगवान सुख वितरण करते हैं, संसार वाले दुख वितरण करते हैं। तो हमको आपको निर्णय लेना है कि दुख ग्रहण करना है कि सुख ग्रहण करना है। सुख चाहते हो तो भगवान की चरण में जाना होगा, शरण में जाना होगा, और दुख चाहते हो तो ये परिवार की माया मोह के बंधन में हमको आपको फंसना ही पड़ेगा। इसलिए बाचित्वा स्वस्थैनम जात कर्मम तो आत्मजः, जात कर्म संस्कार करवाया बढ़िया से, नाड़ी छेदन करवाया। अब ब्राह्मणों ने उस समय पितरों की पूजा किया, पितर प्रसन्न हो गए, देवताओं की भी पूजा किया और न्यूते प्रादात धेनूनाम विप्रेभ्य स अलंकृतः। 2 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान देने का तुरंत संकल्प किया। और संकल्प का विकल्प नहीं होता, इसलिए तुरंत भैया आदेश दिया 2 लाख गौएं ला दो। 2 लाख गौएं आ गईं, गौओं को स्नान कराया, ध्यान कराया, सोने से उनके सींग को मढ़ा और खुर को रजत अर्थात चांदी से मढ़ा, अलंकृत वस्त्र बढ़िया सा वस्त्र उसमें बिछाया। अब ब्राह्मणों को दान देने लगे, ब्राह्मण दान लेने लगे। तिला देन सप्तह, 7 तिल का पर्वत निर्माण किया और पर्वत सोने चांदी हीरा जवाहरात और बढ़िया बढ़िया वस्त्रों से अलंकृत किया उसको दान देने के लिए। अब ब्राह्मणों को दान देने लगे। अब दान देने से ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, सब दान लेके चलने लगे। और भैया कल्याण हो, राजा का कल्याण हो, कल्याण हो, ऐसा कह करके दान ले करके सारे लोग जाने लगे। क्योंकि कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारे तपः तेजसा, समय से स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, संस्कार से मन की शुद्धि होती है, तप से हृदय की शुद्धि होती है, और दान से धन की शुद्धि होती है, और ज्ञान से आत्मा की शुद्धि होती है। ज्ञान नहीं है, आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। आत्मा में हर समय कालिमा बैठा रहेगा, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, तैसा न हो जाए, मामला बिगड़ न जाए, बन न जाए। क्योंकि आत्मज्ञान जब व्यक्ति को हो जाता है, हृदय से सारे कालिमाएँ हट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। जो पर्दा अज्ञान का है, अज्ञान का पर्दा टल जाता है। अब सारे लोगों ने सुना भैया कि नंद के घर आनंद की उत्पत्ति हुई है। ब्रजांगनाएँ टोली में टोली बनाकर, हाथ में हाथ डालकर, गर्दन में गर्दन डालकर, गर्दन बैया में डाल, सारे लोग एक दूसरों को बधाई देते हुए बधाई हो। और हम भी सारे चैनल पर जो कथा श्रवण करने वाले हमारे इष्ट मित्र भक्तगण हैं, सबको हम बधाई दे रहे हैं। बधाई हो, बधाई हो, भगवान के जन्म की दिव्य बधाई हो। आपका लोगों का कल्याण हो, मंगल हो, परिवार आपका सुरक्षित रहे, संसार सुरक्षित रहे और भगवान के चिंतन में आपका मन लगा रहे। इसी प्रकार से भैया हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बधाई हो पांडे जी, बधाई हो। आइए गीत के साथ हम बधाई को प्रस्तुत करते हैं। चलिए।
चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ चलो देखिया वे, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ चलो देखिया वे, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ चलो देखिया वे, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ चलो देखिया वे। आज सखियां करें, सारी ब्रजांगनाएं करें, सारी गोपिकाएं कर रही हैं। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ चलो देखिया वे, चलो देखिया वे नंद घर राम आश्रय दुबे लाला जी। हुआ चलो देखिया वे, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ चलो देखिया वे। सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे 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 ताल, आज दिल का नसीबा उजाला हुआ चलो देखिया वे, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ चलो देखिया वे। सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल, भैया गर्दन में डाल नाचे दई 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 ताल, आज दिल का नसीबा उजाला हुआ चलो देखिया वे, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ चलो देखिया वे। सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, बाजय शंख घड़ियाल, जन्म लियो नंदलाल, झूले अंगना में पलना जहाँ डाला हुआ चलो देखिया वे। सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, बाजय शंख घड़ियाल, जन्म लियो नंदलाल, झूले अंगना में पल्ला जहाँ डाला हुआ चलो देखिया वे, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ चलो देखिया वे। हाँ चलो देखियाई, चल देखियाई नंद घर लाला हुआ चल देखियाई, चल देखियाई नंद घर लाला हुआ चल देखियाई। आज ब्रिज में महाराज करने भक्तों का काज, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ चलो देखियाई, चलो देखियाई नंद घर लाला हुआ चलो देखियाई, चलो देखियाई नंद घर लाला हुआ चलो देखिया वे। देखो गोकुल की ओर सवन भादों का शोर, बोले पंछी मन मोर, मनो बदरी का गो बिंदु आनंद को बरसाने वाला हुआ चलो देखियाई, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ चलो देखियाए, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ चलो देखियाई। सखी ब्रिज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल, भैया गर्दन में डाल नाचे दई 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 ताल, आज दिल का नसीबा उजाला हुआ चलो देखियाई, चलो देखियाई नंद घर लाला हुआ चलो देखियाई, चल देखियाई नंद घर लाला हुआ चल देखियाई, चल देखियाई नंद घर लाला हुआ चलो देखिया। देखो गोकुल की ओर सवन भादों का शोर, बोले पंछी मन मोर, मनो बदरी का गोर बिंदु आनंद को बरसाने वाला हुआ चलो देखियाई, चलो देखियाई नंद घर लाला हुआ चलो देखियाई, चल देखियाई नंद घर लाला हुआ चल 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 देखियाई। भैया हमको आपको भी देखना है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो
और दिनों पाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नीरज दुबे जी, उमाशंकर दुबे जी सूरत से, सारे लोगों का अभिनंदन। नंद के घर आनंद। गाओ वृखावत्सरा हरिद्रा तैरोखिता। गाय बनाया जा रहा है, हल्दी सरसों का तेल पानी मिश्रित करके दुर्वा दल से सब पर छिड़का जा रहा है, एक दूसरे पर छिड़का जा रहा है। भैया मंगल हो मंगल हो मंगल हो मंगल हो, सब लोग एक दूसरे को मंगल आशीर्वाद दे रहे हैं। तामाशीष प्रयुंजरान चातामाशीष प्रयुंजाना आशिरम पाहित बाल के। अय नंद, तुम्हारा यह छोरा हम लोगों की आयु लेकर के जीवे, ऐसा आशीर्वाद। जीवेम सरद शतम, शतायु से भी दीर्घायु आयु प्राप्त करे। हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी सिंचन्त्यो जन्म जगहु। सारे लोगों के ऊपर हरिद्रा तैल बढ़िया मार्जन हो रहा है पांडे जी। हरिद्रा और तेल से मार्जन हो रहा है, सब प्रसन्न हैं, सब आनंद की खुशी में झूम रहे हैं। और इस प्रकार से ब्रजांगना में गोपी ग्वाल बाल सब गाय बछड़े सब भीड़ लग गई है। आज दरवाज़ा खोल दिया नंद ने, भैया जिसको जो लेना हो जो पाना हो पालो। कुछ लोग चांदी उठा लिए, चांदी की सिल्ली ले लिए। लोगों ने गांव रोका रास्ते में, भैया क्या लिए हो? बोले चांदी है। बोले बड़े बेवकूफ़ हो, सोना मिल रहा है तुम चांदी लेके जा रहे हो। सोना चांदी फेंक करके सोना उठाया। फिर लोगों ने पूछा क्या लिए? बोले सोना। रे बोले हीरा जवाहरात बड़े बड़े आभूषण मिल रहे हैं, इसको फेंको। पूरा ब्रजमंडल स्वर्ण और चांदी से भर गया। नंद बाबा नहीं समझ पा रहे हैं यह सब स्थिति कहाँ से उत्पन्न हो रही है, मिल कहाँ से रहा है। आज स्वयं लक्ष्मी जी महारानी, नारायण स्वयं प्रकट, जहाँ नारायण हो वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। क्या देख रहे हो? नारायण का वास हो गया। और जहाँ नारायण वहीं लक्ष्मी, और जहाँ लक्ष्मी नहीं होती वहाँ नारायण का वास नहीं होता है। इसलिए और जहाँ नारायण का वास होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। अब दोनों में चिंतन करो, आप किसको चाहते हो? लक्ष्मी माने ये रुपया वाला नहीं भैया, लक्ष्मी माने भक्ति। जहाँ भक्ति है वहीं भगवान है। तो जहाँ भक्ति है वहीं भगवान है, जहाँ लक्ष्मी वहीं नारायण है। तो जहाँ नारायण है वहाँ किस बात की कमी है? नारायण जहाँ रहते हैं वहाँ किसी बात की कोई कभी चिंता मत करो, कोई कमी नहीं होती है। नारायण का अवतार सब मनस्वी लुटा दे रहे हैं। जाओ भैया ले जाओ ले जाओ, गाय दान करो, बछड़ा दान करो, सबको आशीर्वाद, सबका बंधन, सबका चिंतन, ब्राह्मणों की सेवा। भैया ब्राह्मणों ने कहा देखो हमारे तपस्या का बल, हमने संतान पैदा करवा दिया। ब्राह्मणों ने कहा, नंद बाबा ने कहा भैया ये आपकी कृपा से ही ये संतान मिला है। तो दे न चाहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रही में टरे नहीं टारे। उद्यम पौरुष किए बिना, सो तो आप ही आवे सुहात पसारे। बेटा भई वसुदेव के लाल, बधैया त बाजत नंद दुआरे। भगवान की माया देखिए, भगवान जिसको देते हैं छतफाड़ करके देते हैं, अनायास ही देते हैं, बिना प्रयास का देते हैं। नंद बाबा ने कोई प्रयास नहीं किया। दे न चाहे कर तार जिन्हें सुख, सो तो रही में टरे नहीं टारे। इसलिए इस भौतिक सुख के लिए चिंतन नहीं करना चाहिए। वो अपने आप करतार माने विधाता अपने आप दे देते हैं। उद्यम पौरुष किए बिना, न तो उसके लिए उद्यम करना पड़ता है न तो पौरुषत्व तो दिखाना पड़ता है, वह संपत्ति अपने आप घर आ जाती है। कहीं जा रहे हो रास्ते में खजाना मिल गया तो भैया अब उदाहरण, बेटा भयो वसुदेव के लाल। बेटा किसको हुआ? वसुदेव जी को। बधाई कहाँ बजा रही है? नंद के यहाँ। यह भगवान की कृपा देखिए, संतान किसको हुआ? बधाई कहाँ बज रही है? तो बेटा भयो वसुदेव के लाल, अब बधैया त बाजत नंद दुआरे।
तो नंद के द्वारे ऐसे नहीं बधाई बज रही है। नंद मनस्वी थे, तपस्वी थे, भगवान का भजन करने वाले थे। ब्राह्मणों के नंद जी भक्त थे। अब ब्राह्मणों की कृपा जिस पर हो जाए उसके लिए तो कोई बात भाई अचूक है सब। देखिए नंद जी के आंगन में आज कैसे बधाई बज रही है। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागायान लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागायाज लपेटा। नंद भवन में अनहोनी हो गई, बेटी हो गई बेटा। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही संदीप आज त्रिपाठी बधाई। जी, नंदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंदा जी के आंगन में अरे नंद जी के आंगन में, यशोदा जी के आंगन में, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। श्रोता के हृदय में, वक्ता के हृदय में, श्रोता के हृदय में, वक्ता के हृदय में, रसिको जी के हृदय में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे गाए धूम मचाए, नाचे गाए धूम मचाए, गाए मीठी गान नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। माता यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे। माता यशोदा सब गोपियन को नए नए वस्त्र लुटावे। माता यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे। गोप ग्वाल सब हिल मिल करके बाको नाच नचावे। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। लोगों बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में
बज रही आज सारी ब्रजांगनाएं, तपन कुमार मिश्रा जी एडवोकेट साहब, बधाई गीत सुनिए। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो, यह आशीष हमारी। जितेंद्र पांडे जी, जुग जुग जियो लाल तुम्हारो, यह आशीष हमारी। ऐसे दे ही सभी हिल मिली, आशीष ब्रजवन वारी। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज जुग जुग जियो लाल तुम्हारो, यह आशीष हमारी। ऐसे दे ही सभी हिल मिली, आशीष ब्रज के बनवारी। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन। सारे भक्तों के हृदय में भी आज आनंद को हम लोग भर देंगे, मानेंगे नहीं। अब देखिए, कुछ ब्रजांगनाओं ने कहा भैया बधाई गीत के साथ एक सोहर गीत भी होना चाहिए। आइए सुने। भादों की निशिया दियरिया, रोहिणी तिथि अष्टमी हो, ललनानंद घर बाजत बधैयात, बबुआ जनम ले ले हो। भादों की निशिया दियरिया, रोहिणी तिथि अष्टमी, रोहिणी तिथि अष्टमी हो, ललनानंद घर बाजत बधैयात, बबुआ जनम ले ले हो। ललनानंद घर बाजत बधैयात, बबुआ जनम ले ले हो। भादों की निशिया दियरिया, रोहिणी तिथि अष्टमी, रोहिणी तिथि अष्टमी हो, ललनानंद घर बाजत बधैयात, बबुआ जनम ले ले हो। घेरे उकारी बदरिया, घटा घन गरजत, घटा घन गरजत हो, ललनारी में झिम बरसत बूंद से, काना प्रगट भयो। ललनारिम झिम बरसत बूंद से, काना प्रकट भय। हाँ, चढ़ी विमान सुराहर सती, फुलबार सावत, फुलबार सावत हो, ललनानंद भवनमा में भामिनी सोहर गावत हो। ललनानंद भवनमा में भामिनी सोहर गावत हो। ललनानंद भवनवा में भामिनी सोहर गावत हो। हाँ, भादों की निशिया दियरिया, रोहिणी तिथि अष्टमी, रोहिणी तिथि अष्टमी हो, ललनानंद घर बाजत बधैयात, बबुआ जनम ले ले हो। ललनानंद घर बाजत बधैयात,
ललना जन्म ले रामानंद घर बाजत बधैया त ललना जन्म ले ले हो भैया नंद घर बाजत बधैया त ललना जन्म ले नगी जोगी आइले न दुर्वात सुयस सुनैले न सुयस सुनई वेल हो ललना जुग जुग जियऊ त बबुआ सुअस जग बाड़ल हो नैनल जुग जुग जियसु तो बबुआ सुजस जग बाड़ल हो भादों की निसी आदि अरिया रोहड़ी दीदी अष्टमी रोहड़ी दीदी अष्टमी हो ललनानंद घर बाजत बधैयात बबुआ जन्म ले हो परमानंद सोहर गावेल गाई के सुनावेल गाई के सुनावेल हो ललना जन्म जन्म करे अतिया सुनत मिटावई हो ललना जन्म जन्म कर अतिया सुनत मिटाव ये सोहर जो सुनेगा उसके सारे पाप जन्म जन्म के दूर हो जाएंगे। अंतिम लाइन ललना जन्म जन्म कर अतियाग सुनते मिटावई हो मानोगे से आदि अरिया रोहाणी दीदी अष्टमी रोहाणी दीदी अष्टमी हो ललनानंद घर बाजत बधैयात बबुआ जन्म ले रामानंद घर बाजत बधैयात जन्म जन्म ले भादव के से अधियारी रोहिणी तिथि अष्टमी रोहिणी तिथि अष्टमी हो ललनानंद घर बाजत बधैयात बबुआ जन्म ले हो ललनानंद घर बाजत बधैयात बबुआ जन्म ले हो भोलानंद के लाल की जय हो भक्त के भगवान की श्रोता वक्ता के आराध्य की जय हो जय जय सीताराम। एक बढ़िया गीत गाते हुए सारे लोगों ने खूब मनाया। भगवान की सालगिरह आ गई। अब सारे लोगों ने कहा भैया हम बर्थडे आज ही मना लेंगे। 5 दिन हुआ, अब 5 ही दिन में बर्थडे की तैयारी भगवान की हो गई। अब केक नहीं कट रहा है, सब माखन मिश्री भोग सब आ गया। आजकल केक काटते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं, ना आयु कम होती है। इसलिए शिव प्रकाश मिश्रा जी, आप सूरत में ही शायद हैं, आपका हृदय से स्वागत है। अब भगवान के गीत को जो जो सुना है उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और हृदय से सारे विकार दूर हो जाएंगे। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू तू तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू,
हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस हुआ बुरा इंतजार का, आए जन्मदिन मदन मुरार का, एक बरस हुआ पूरा इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, वाह। सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का, अब कैसे चुप मैं रहूं रहूं रहूं, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको भी बोलना पड़ेगा हैप्पी बर्थडे टू टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। प्राण हमारा है तू अरे सवरिया, तुमको लग जाए श्याम मेरी उमरिया, इसके सिवा क्या तुझको दो 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 दो, हमको बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मेला है, वाह। इस जग में श्याम तेरा लखा अकेला है, दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मेला है, इस जग में श्याम तेरा लखा अकेला है। मुझको निभाते रहना बस अपनी यारी को, भूल न जाना श्याम अपने बिहारी को, और समझाऊं ज्यादा क्यों क्यों क्यों। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सारे भक्त आप लोग भी भैया हैप्पी बर्थडे बोलें, और डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी और उनके चिरंजीवी सुपुत्र और हमारी अनुज वधू, आप श्री राम पांडे जी, सबका अर्जी, पूरे परिवार की अर्जी भगवान के चरण में हम डाल दिए हैं, और सारे भक्तों की भी अर्जी डाले हैं भगवान के बर्थडे में। आप लोग भी बधाई बोलें, भगवान की बर्थडे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। भगवान इसी प्रकार से हर साल जन्म लेते रहें, अब 12 महीने तक लीला करें, फिर 12 महीने में भादों की अष्टमी के दिन भगवान जन्म लेते रहें। इधर तो गवाही हो रही है, बर्थडे, भगवान की कृपा देखिए, इधर बर्थडे मनाया जा रहा है और उधर भगवान का बढ़िया से बर्थडे मनाया जा रहा है, और उधर देवकी महारानी महल के अंदर आज रुदन कर रही है। बस एडवोकेट राजकुमार मिश्रा जी, हृदय से आपका अभिनंदन है। माता की ममता रो रही है, माता कर्ण क्रंदन कर रही है, और वसुदेव जी महाराज के चरणों से लिपट गई, अब माता जी के नेत्रों से अश्रु प्रपात होने लगा, जलधारा माता जी की नेत्रों से। वसुदेव जी ने समझाया, देवी क्यों रो रही हो? देवकी महारानी ने कहा, पतिदेव, लाला की याद आ रही है। लाला अभी अभी नवजात शिशु है, भूख लगती होगी, वो संकोच करता होगा, उसको दूध मिलता होगा कि नहीं। लाला मुझको पुकारता होगा, मैया मैया, मेरी ममता रुदन कर रही है, मैं नहीं रुदन कर रहा हूँ। वसुदेव जी महाराज, वुड दैट इफ आई वेयर ए बर्ड्स, काश यदि मैं पक्षी होती, उड़ करके नंद भवन पहुँच जाती और अपने लाला से मिल लेती। इसी प्रकार से आज माँ की ममता रुदन कर रही है। बैठी देवकी महल के अंदर,
आँख में आंसू उठाए अपने पति वसुदेव से कहती, सुनी बतिया हमारे लाल मोरी धावत हुई है, हमें गोहरावत हुई है। बैठी देवकी महल के अंदर, आँख में आंसू उठाए अपने पति वसुदेव जी से कहती, सुन लो बतिया हमारे लाल मोरे दावत हुई है, हमें गोहरावत हुई है, हाँ लाल मोरे धावत हुई है, हमें गोहरावत हुई है। बैठी देव की महल के अंदर, आँख में आंसू उठाए अपने पति वसुदेव जी से कहती, सुन लो बतिया हमारे लाल मोरे दावत हुई है, हमें गोहरावत हुई है, हाँ लाल मोरे दावत हुई है, हमें गोहरावत हुई है। पंख जो होते तो मैं उड़ जाती नंद भवन के द्वार, पंख जो होती तो मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ी उमड़ी में रोजियराया वे बहे दूध की धार, लाल मोरे रोवत हुई है कि भूखे सोवत हुई है, हाँ लाल मोरे रोवत हुई है कि भूखे सोवत हुई है। बैठी देवकी महल के अंदर, आँख में आंसू उठाए अपने पति वसुदेव जी से कहती, सुन लो बतिया हमारे लाल मोरे दावत हुई है, हमें गोहरावत हुई है, हाँ लाल मोरे धावत हुई है, हमें गोहरावत हुई है। लाल मोरे रोवत हुई है कि भूखे सोवत हुई है, मेरे पति झबड़ा में धरी लालन गोकुल पहुँचाए, मेरे पति झबड़ा में धरी लालन गोकुल पहुँचाए, मोरे लाल गयो जा दिन से दर्शन तक ना पाए, मेरो लाल गए जा दिन से दर्शन तक ना पाए, जाने कैसे राखत हुई है वारो राजकुमार लाल मोरे रोवत हुई है कि भूखे सोवत हुई है, हाँ लाल मोरे रोवत हुई है कि भूखे सोवत हुई है। बैठी देवकी महल के अंदर, आँख में आंसू उठाए अपने पति वसुदेव जी से कहती, सुन लो बतिया हमारे लाल मोरे रोवत हुई है, हमें गोहरावत हुई है, हाँ लाल मोरे दावत हुई है, हमें गोहरावत हुई है, लाल मोरे रोवत हुई है कि भूखे सोवत हुई है, हाँ लाल मोरे रोवत हुई है कि भूखे सोवत हुई है। कंस हो गयो बैरी मेरे, सात पूत मरवाए, कंस हो गए बैरी मेरे, सात संतति मरवाए, कौने जन्म के बदला लियो हम जेलन में दुख पाए, कौन जन्म के बदला लियो हम
जेलन में दुख पाए। हाथ हथकड़ी पाँव में बेड़ी, जेल के बंद की वाड़, लाल मोर रोवत हुई है कि भूखे सोवत हुई है, लाल मोर रोवत हुई है कि भूखे सो। हाथ हथकड़ी पाँव में बेड़ी, जेल के बंद की वाड़। हाथ हथकड़ी पाँव में बेड़ी, जेल के बंद की वाड़, लाल मोर धावत हुई है हमें गोहरावत हुई है। हाँ, लाल मोर धावत हुई है, हमें गोहरावत हुई है। बैठी देवकी महल के अंदर आग में आंसू उठाए, अपने पति वसुदेव जी से कहती, सुन लो बतिया हमारे, लाल मोर दावत हुई है, हमें गोहरावत हुई है। हाँ, लाल मोर दावत हुई है, हमें गोहरावत हुई है। कर्ण कंदन माता जी ने किया। वसुदेव जी महाराज समझाने लगे, देवी अभी मैं पंचांग निकाल करके देखता हूँ। और पंचांग निकाला, देखा, बोले देवी तेरे पुत्र का समाचार जल्द से जल्द मिलने वाला है, इसलिए शांत हो जाओ देवी, मेरे वचनों पर विश्वास करो। आज देवकी महारानी वसुदेव जी के वचनों पर इधर विश्वास करती हैं और समय भी तकरीबन हो गया है आरती का। 5 बज गया है पांडे जी, इसलिए आरती होना जो है नितांत आवश्यक है। आरती का समय हो गया है। आरती 2 मिनट में आरती की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और आइए भगवान का दिव्य एक स्तवन करें और भगवान का चिंतन करें। सीताराम सीताराम, श्री सीताराम जी महाराज की जय। एक वंदन करते हुए, भगवान का भजन में करते हुए, झूमते हुए हर एक आरती करें। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी। इस गीत को इसलिए गा रहे हैं कि हमारे गुरुजी को बहुत प्रिय गीत है और उनका प्रिय गीत है हमारे आदरणीय गुरुजी का, इसलिए इस गीत को मैं गा रहा हूँ। आप लोग सुने, आप लोग भी टेरी बने। और गीत के विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी या म्यूच, आप इस गीत को अपने ताल में बद्ध कीजिए। कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालन बन जाऊं, मैं ग्वालन बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालन बन जाऊं, मैं ग्वालन बन जाऊं, पीछे पीछे छिपके मैं गाय चराने जाऊं, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी।
दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन हो कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी कान्हा के दीवानी बन हार कान्हा मोरे यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं मैं मछली बन जाऊं चरणन पे मैं ऐसी लिपटी जीवन सफल बनाऊं भक्तानी बन जाऊंगी भक्तानी बन जाऊंगी कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी हाँ दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी कान्हा के पंडित जी ताल मिला रहे हैं हाँ कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी भक्तानी हाँ भक्तानी बन जाऊंगी भक्तानी बन जाऊंगी भक्तानी बन जाऊंगी भक्तानी बन जाऊंगी कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी अरे कान्हा मेरो माखन खाए मैं मिश्री बन जाऊं मैं मिश्री बन जाऊं अरे कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं रुचि रुचि को भोग लगावे रग रग में रम जाऊं अनजानी बन जाऊंगी अनजानी बन जाऊंगी अनजानी बन जाऊंगी अनजानी बन हाँ कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन हाँ कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी कान्हा के दीवानी बन अरे हाँ कान्हा मेरो रास रचावे मैं रासिन बन जाऊं कान्हा मेरो रास रचावे मैं रासिन बन जाऊं ऐसे रासिन बनो इन ब्रज गोपियन में छिप जाऊं पुरानी बन जाऊंगी पुरानी बन जाऊंगी पुरानी बन जाऊंगी पुरानी बन हाँ कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी कान्हा के दीवानी बन हाँ दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन हाँ दीवानी बन जाऊंगी कान्हा के दीवानी बन अरे कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी कान्हा के दीवानी हाँ पुरानी बन जाऊंगी पुरानी बन जाऊंगी पुरानी बन जाऊंगी पुरानी बन जाऊंगी कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी ब्रजांगनाओं ने ऐसा और भक्त भगवान से ऐसा करता है कि भक्त जो जो क्रिया करेंगे वही मैं बन जाऊंगी यदि कान्हा रास रचेंगे तो मैं रासिन में रासिन बन करके बन जाऊंगी और नवीन नहीं पुरानी बन जाऊंगी ऐसा नाच नाचूंगी पुरानी बन जाऊंगी पुरानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की पुरानी बन जाऊंगी। हमारे गुरु जी को बहुत गीत पसंद है। अब पांडे जी इस गीत पर बढ़िया लयबद्ध करते हैं, ताल को ताल ठोंक देते हैं पांडे जी। अब रह जाता होगा थोड़े महाराज जी, हम समझ रहे हैं। आइए भगवत आरती के लिए हम लोग तत्पर हो जाएं, भगवान की दिव्य मंगलमयी आरती करें। किधर है वो?
भगवान की आरती के लिए सारे भक्त तैयार हो जाएं। हे गिरिधर तेरी आरती गा जुड़ी आरती बाल कृष्ण की जो अपनो जन्म सुफल कर ली। आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजय। श्रेयसुरा को परम दुलारो बाबा के अखियन का दिखाओ आरती इधर गोपियन के और इधर प्राण से प्यारो इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। आरती आप लोग भी आरती लीजिए बाल कृष्ण की। जो अपनी जन्म सुफल कर लीजिए। बलदाऊ किस स्वर में गा रहे हो? छोटे भैया बलदाऊ को जोड़ो भैया कनुआ कई कई बोलत मैया परम मुदित मन ले तबलैया इनको सर्वस अर्पण कीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय अपन जन्म सुफल कर श्री राधावर कुंवर कन्हैया ब्रजनन को नवनीत खवैया देखत ही मन लेत चुरैया यछ नयनन में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की अरे तो तरी बोलन मधुर सुहावे सगन माध्य मध्य खेल सुख पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजय। आरत बाल कृष्ण की अपनो जन्म सुफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की। घूम जाओ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि पदे यानि कानि सर्वाणि ये प्रदक्षिणां पदे पदे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जगेन जगमे जंत देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासनते हनाक महिमानं सचंत्र यत पुरवेशाद्याः सन्ति देवाः। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि बालकृष्ण लाल की जय। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि हस्तो वृक्षाल्यम पुष्पान् माल्यार्पणम। सबको प्रसाद ये मिश्री की प्रसाद भैया माखन मिश्री का भोग है। सारे लोगों को प्रसाद मैं दे रहा हूँ इसमें से निकाल लीजिए। जितना भक्ति हो उतना निकालिए इसमें से। अरे महाराज पांडे जी हम जान रहे हैं आप आरती में सम्मिलित हैं आपकी आरती की अर्जी लग गई पहले ही। अब लीजिए मिश्री प्रसाद आप लोग लीजिए। आरती प्रसाद आप लोगों तक आरती और प्रसाद श्रद्धा से पहुंच चुकी है। सारे भक्तों का अभिनंदन करते हुए सूचना देते हुए अभिया क्षेत्र में आज बहुत धुआंधार वर्षा हुआ है। रिकॉर्ड तोड़ वर्षा अभिया क्षेत्र में 2 घंटे तक बारिश हुआ है। पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। अब ऐसी कठिन परिस्थिति में आप लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप बड़े भक्तिशाली भक्ता हैं। बोलिए भागवत भगवान की, बालकृष्ण लाल की, राधे रमण सरकार की, अयोध्या नाथ की, काशी विश्वनाथ भगवान की,
श्री वृंदावन धाम की, श्री मथुरा धाम की, श्री वर्षाणा धाम की, श्री गोकुल धाम की, श्रीलो ब्रज बिहारी भगवान की, तीर्थराज प्रयागराज भगवान की, विंध्याचल महारानी की, चौकियन महारानी की, समस्त भक्तों की, समस्त संतों की, समस्त विरक्तों की, समस्त महंतों की, समस्त गृहस्थों की जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सारे भक्तों का, मित्रों का, इष्ट का, सबका आदर सम्मान करते हुए कथा का समय हो चुका है। कल शेष कथा बाल लीला की कथा, भगवान की जो मधुर बाल लीलाएँ होंगी, भगवान जो जो बाल लीला करेंगे सब आप पा गए महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ही एक इकलौते ऐसे आप मित्र हैं, आप प्रसाद पा गए तो आप ओरिजिनल में बता दिए। ये डुबली 3 कैरेट वाले नहीं बता रहे हैं, 24 कैरेट जिनको मिल गया उनका तो प्राप्त हो गया। भैया 2-5 कैरेट है तो आप भी प्राप्त कर लिए हैं, सूचना दीजिए कि सब प्राप्त कर लिए हैं। नहीं सूचना देते हैं तो हम मान लेंगे सारे भक्तों ने प्राप्त कर लिया है। और 24 वाले तो ललकार देते हैं महाराज प्राप्त हो गया। हर हर महादेव, आपको भी प्राप्त हो गया। सारे भक्त मित्र इष्ट का अभिनंदन करते हुए आज एक बार पुनः व्यक्तिगत नंबर पर जिनको बात करना है, इसी नंबर जिस पर चलता है फेसबुक, यही मेरा व्यक्तिगत नंबर भी है 99 18 45 66 24। इस नंबर पर बात कर सकते हैं। लाइव जब आप सुने तो लाइव सुनते समय शेयर करके टैग कम से कम 50 लोगों को आप कर दिया करें, अधिक से अधिक लोग। लॉकडाउन के समय देखिए, कथा जब शुरू हुई थी तो पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन था। कथा शुरू होते ही लॉकडाउन में ढील होने लगा। अब आज मुंबई में लोकल भी चल रही है, लोग आ जा रहे हैं। ये कथा की महानता है। इसलिए भैया कथा को सुनो। कोरोना भी अब देश से जाने वाला दवा भी बन गई है। और संजीवनी हम आपको पिला रहे हैं। जब तक दवा नहीं आ जाती तब तक भागवत रूपी संजीवनी को आप लोगों को पिला रहे हैं। आप लोग श्रद्धा से इस भागवती रूपी संजीवनी का पान करें। नीरज दुबे मुंबई, आओ आपके पिताजी राजेंद्र दुबे मुंबई, सबका हार्दिक वंदन स्वागत करते हुए, जितेंद्र पांडे जी का अभिनंदन करते हुए आज यहीं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।